वो बोलती थी कि वो हस्बैंड पूरे दिन बैठ के घर से वर्क फ्रॉम होम करता है, मैं उसी रूम में रहती हूँ, बट ही वी डोंट फील कनेक्टेड, ही डजंट टॉक। ऐसे पूरा दिन निकल जाता है और रात निकल जाती है, और ऑब्वियसली फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी एंड मेरे साथ है डॉक्टर हिना। और हम लोग हमारे प्रैक्टिस में देख रहे हैं रेगुलरली कि लोग आजकल बहुत दे आर फीलिंग सो लोनली and single more than ever in their marriage. So we thought that we will discuss today about how people are facing this problem and what we can do about it. लोग कहते हैं कि we are living in the same house but we are feeling like roommates, और emotionally they feel so disconnected and they don't know what to do about it. डॉक्टर हिना, आप बताइएगा, आपके प्रैक्टिस में लोग आते हैं तो what is your experience about it? Thank you so much, Saloni, and I'm happy that I'm here and discussing this topic because ये मुझे लगता है कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे क्लाइंट के एक्सपीरियंस से मैं कह सकती हूँ कि जो ये लोनलीनेस है ये एक दिन का नहीं बनता है. इट्स नॉट जस्ट इट केम इन जस्ट ओवरनाइट. इट बिल्ड स्लोली. सो जब हमें लगने लगता है कि हम लोनली हो रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, पेरेंटिंग हो सकता है, कंडीशनिंग हो सकती है. और जैसे जैसे हम इसमें जाने लगते हैं और तब हमें लगने लगता है कि हम अपनी बातें जो भी हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से. हम साथ में सो तो रहे हैं लेकिन हम अपना इनर वर्ल्ड नहीं शेयर कर रहे हैं उनके साथ. बिकॉज देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आई फील. इज फर्स्ट इज लाइक जनरल कम्युनिकेशन दैट यू डू. जैसे वो बिल के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि बच्चों की फीस है, बिजली का बिल है, एंड ऑल दिस. तो दीज आर लाइक जनरल कन्वर्सेशंस, द फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. I feel the second level of communication is when you take care of each other like a friend or family. कि जैसे हम एक दूसरे का बीमार पड़ गए तो उनकी दवा दारू करते हैं. एंड द थर्ड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज लाइक इमोशनल इंटीमेसी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सो जब हमारा वो चीज मिसिंग होता हो जाता है, जब मुझे लगता है कि मैं इस घर में एग्जिस्ट तो कर रही हूँ पर मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे कोई देख नहीं रहा है. मुझे याद है मेरी क्लाइंट है जो मुझसे कहती है कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है, पैनिक होती है, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे एंजाइटी हो रही है. सो वो कहता है कि ये सब तुम्हारा ड्रामा है, कि हाँ। दिस इज ऑल यू आर साइको एंड देन कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाता है. बट शी इज रियली हैविंग दैट एक्सपीरियंस इन हर, बट शी कैन नॉट एक्सप्रेस. एंड इवन शी एक्सप्रेसेस, इट इज नॉट हर्ड. और वैसे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के साथ ही ऐसा होता है, मेल के साथ भी ऐसा होता है. बहुत सारे मेल क्लाइंट भी ऐसे रिपोर्ट करते हैं कि हम जब उनको जो भी अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो भी हम करते हैं वो कभी भी इनफ नहीं होता है उनको. उनको लगता है हमेशा कम ही पड़ जाते हैं. सो दे डोंट अंडरस्टैंड मी. सो दोनों ही एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि एक इंसान सफर कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है. बोथ आर सफरिंग इन द सेम बिकॉज देर इज नो रियल कनेक्शन एंड देर आर नो रियल शेयरिंग विद ईच अदर. सो ऐसा लग रहा है कि हम किसी के साथ रूम तो शेयर कर रहे हैं जैसे आपने बोला, और हम्म। बेड तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे इनर वर्ल्ड के बारे में कोई जानते ही नहीं है, एक दूसरे जानते ही नहीं है. मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस भी मेरे ऐसे रहे जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, तो मैं समझाने की कोशिश करती थी अपने घर वालों को, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता था ये क्या काम है. कह रहे ये कौन सा काम है, ये इसको छोड़ के दूसरा कर लो. शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था नहीं, आई हैव टू फाइट फॉर माई राइट. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट आई अंडरस्टूड दैट I have to, uh, take care of my responsibility and my what is making me happy. I have to take. So ऐसे ही हम जब रिश्तों में होते हैं या साथ में कपल होते हैं, सो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत सारे डायनामिक्स एक साथ प्ले करते हैं. इवन दो ये सारे डायनामिक्स एक साथ प्ले करते हैं, लेकिन अगर हमें सुना जाए या हमें देखा जाए, लाइक वी वांट टू बी सीन एंड वांट टू बी हर्ड, सब ये नहीं होता है. तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 बिल्ट होके मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो एक लोनलीनेस की तरफ से चला जाता है. तब हम बात करना बंद कर देते हैं, शेयर करना बंद कर देते हैं. हमें लगता है कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला. मुझे ऐसा लगता है. आपका क्या टेक है सलोनी इस पे? नहीं, आप बहुत सही बता रही हैं, और जब ये एक्सट्रीम केस पे चला जाता है तो इट्स लाइक देयर इज अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, 2 किड्स, हस्बैंड वाइफ, और बच्चों का एक रूम है, मम्मी का एक रूम है, पापा का एक रूम है।
और वो अब उस स्टेज से निकल जाते हैं कि हम इसे रिपेयर करें, वो मतलब दे जस्ट एडजस्ट इन दैट होल सिस्टम ऑफ लिविंग टुगेदर, बट लाइक एन इंडिविजुअल, नॉट लाइक अ फैमिली यूनिट। बच्चों पे भी बहुत असर पड़ता है। और जो मेरे साथ आते हैं क्लाइंट्स, मेनी ऑफ देम फील दैट दे आर डूइंग एवरीथिंग without knowing that there are lot of gaps within them also. फॉर एग्जाम्पल, दे विल कम विद सिंपल थिंग कि नहीं, फिजिकल इंटीमेसी तो है ही नहीं, इट्स बिन लाइक सो मेनी मंथ्स। तो देन आई आस्क अगेन, जैसे आपने बोला इमोशनल इंटीमेसी के बारे में, कि फिजिकल इंटीमेसी सबसे पहले इम्पैक्ट होता है। अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ रिजेंटमेंट है, या कुछ पुरानी बातों को लेकर आपने मन में रखा है, उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिजिकल इंटीमेसी कैसे होगा। और एक तो वहां पे जाके उनको अ, लगता है कि दूसरा ठीक करे, मैं सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वहां पर होता है कि व्हाट कैन दे एक्चुअली डू समथिंग फ्रॉम देयर साइड विदाउट पुटिंग द ईगो असाइड, क्योंकि उनको, दे डोंट वांट टू ब्रेक देयर मैरिज ऑफ कोर्स because of these things, so but they are also not taking the right step to make things work। उसमें वो दूसरे का वेट करते हैं कि दूसरा आके मेरे से बात करे, मैं ही क्यों करूं। तो जब इसी पे ही रुक जाता है, मतलब यहाँ पे जाके दो लोग रुक गए हैं, और वो ना गाड़ी आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, और दे फील सो स्टक। तो अब जैसे एक ने बोला कि मैं ही सारे प्लान, शी वॉज अ यंग वुमेन, मे बी अराउंड 29, शी गॉट मैरिड फॉर लाइक 2 years। शी सेड कि आई मेक ऑल द प्लान्स फॉर ऑल द ट्रिप्स, देन ही विल कम, बट इफ आई वॉन्ट हिम टू डू समथिंग ही डजंट डू। So I said, okay, then what do you do about it? She says, I feel very frustrated. Sometimes I cry, sometimes I become angry. So the solution, what she has approached, is not going to help। और कभी कभी होता है, आपको समझना पड़ता है, पार्टनर पूरा उस तरीके का नहीं होता है जैसा आप चाहते हैं। मे बी द गाय इज ट्राइंग फ्रॉम हिज साइड कि चलो तुम जो प्लान बना रही हो मैं कर रहा हूँ, वो उसके नेचर में ही नहीं है कि ऐसा प्लान बनाना। उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी जहाँ पे वो लोग घूमते फिरते थे, ज्यादा बहुत सिंपल टाइप का था वो। अब लड़की चाहती है कि वो भी प्लान बनाए, वो भी इंटरेस्ट दिखाए, अब वो नहीं दिखा रहा है, पर वो ज्वाइन तो कर रहा है ना। सो यू फिगर आउट फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग समझ भी जाते हैं, उनको समझा देते हैं कि आप ये कर सकें, पर वो एक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके बाद। तो वहां पे जाके मतलब 50% लोग हैं जो सेशन लेते भी हैं, वो सोचते हैं करे या ना करे, बाकी जो करते हैं दे हैव रियली मेड बिग चेंजेस। सो व्हाट डू यू थिंक, आपने कुछ देखा है क्या सक्सेस स्टोरीज इसमें, जिसमें एक्चुअली थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर कपल्स? आप बहुत सही कह रहे हो। तो जब आपने कहा कि हाँ, एक को लगता है कि मैं ही सब कर रहा हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा, और फिर दोनों एक दूसरे को अज्यूम करने लगते हैं कि हाँ, मतलब मैं ऐसा क्यों करूँ, या वो सोचता है कि ये ऐसा सोच रहा होगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट, सो और ऑल्सो हर चीज का मुझे लगता है कि सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे पेन हो रहा है, या मैं थक गई हूँ ऑफिस से आके, तो आई वांट समवन टू बी देयर। मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए। कभी ऐसा भी नहीं होता है कि सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हम कभी भी किसी को अप्रोच करते हैं ना कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो बोला अरे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ भी। हम ये एडवाइस देने लगते हैं, और ये एडवाइस कोई भी काम नहीं आती है। हमें एडवाइस बहुत बार नहीं चाहिए होती है, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। कभी कभी हमें सिर्फ चाहिए होता है कि कोई अपना प्रेजेंस हमें दे दे, और बैठ के हमारी बात सुन ले, या एक हक कर ले। सो इससे भी बहुत सारे बड़े बड़े जो अंदर जो चल रहे होते हैं, हमारे जो चीजें जो इनर वर्ल्ड में हम शेयर नहीं कर पाते एक दूसरे को, कि दूसरा जज करेगा या मुझे एडवाइस देगा। ये भी छोटी छोटी बातें हैं, जिससे भी बहुत ज्यादा सोल्यूशन निकल सकता है अपने आप में, बिना कुछ सोल्यूशन बैठ के निकालते हुए। लॉजिस्टिक्स वाले जो सोल्यूशन है, दैट इज डिफरेंट थिंग, कि बच्चे की एडमिशन करना है, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट हम जो बात कर रहे हैं इनर वर्ल्ड की या इमोशनल इंटीमेसी की, तो इतना भी काफी है। जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं या पार्टनर से, जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम पूरा जो इमोशनल बैगेज उनके ऊपर डाल देते, ब्लेम कर राइट। देते हैं। मतलब जैसे जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम ब्लेम के साथ एक्सप्रेस करते हैं। ब्लेम के साथ एक्सप्रेस ना करके, बेटर ये है कि हम पहले खुद को रेगुलेट कर ले, क्योंकि मेरा इमोशन जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। इट्स नॉट दैट somebody may have triggered it, बट आई ओन माई इमोशंस, क्योंकि जो वो मेरे इमोशंस हैं और जो मेरा पार्ट है, वो इनके मिलने से पहले से ही था। इन्होंने सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस किया है उस पार्ट से।
मुझे पहले रेगुलेट करने की जरूरत है। आई नो इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट दैट, बट क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ट्रिगर हो जाएंगे तो किसी चीज का वैसे भी सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। सो इट्स बेटर टू रेगुलेट योरसेल्फ। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं या डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हम करने जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि हम उस अपने आप को रेगुलेट कर ले। रेगुलेट बहुत ही सिंपल तरीके से, ब्रीदिंग से, शेकिंग से, यू नो, छोटे मोटे ग्राउंडिंग से भी किया जा सकता है। सो वेन एवर वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन और वी आर trying to open up a difficult conversations, it's better to regulate। और थोड़ा थोड़ा अपने लिए, खुद के लिए इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करना जरूरी होता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि आप अपनी बातें जब भी रख पाओगे जब आपको लगेगा कि एक सेफ एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है। और सेफ्टी पहले खुद से क्रिएट होती है। जो मुझे लगता है कि अपनी बॉडी को पहले हम सॉफ्ट करेंगे कि बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं हो रही है बॉडी, और बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं हो रही, चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो हम क्या कहेंगे, वो पूरा क्लाउडेड होगा। वो बातें जो भी हम कहने वाले हैं उनसे, वो एज अ जजमेंट ही रिसीव हो सकती हैं। ये एक नर्वस सिस्टम का एक मतलब जब हम स्टिमुलेटेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिसीवर है सामने वाला, वो भी उसी तरह से ही रिसीव करता है। सो इट्स बेटर टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम बिफोर वी स्पीक्स। पहले हमें अपने खुद के इमोशंस को प्रोसेस कर लेना चाहिए। आई नो इट टेक्स बोथ ऑफ द कपल टू प्रोसेस देयर इमोशंस, बट ये नहीं कह सकते कि वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, है ना। सो आप अपने लिए जिम्मेदार हो ना। तो बोलते हैं ना, मास्क बिल्कुल। पहले खुद का लगाओ फिर दूसरों का हाँ। लगाओ, प्लेन में जो बोलते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर यू नो बिफोर यू ओवर थिंक सो मच, बिफोर यू नो टेक टू मच assumptions, बिफोर यू स्टॉप शेयरिंग, बिफोर वो ट्रिगर पॉइंट आ जाए और बिफोर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाए कि अब तो मेरा बहुत रिजेंटमेंट बढ़ चुका है, उतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें पहले से ही, रिजेंटमेंट बनने से पहले ही शेयर की जा सकती हैं, इफ यू रेगुलेट योर सेल्फ, यू नो, ऑन अ डेली बेसिस। सो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन भी किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी विल कम टू दैट, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज सीकिंग अ काउंसलिंग और सीकिंग सपोर्ट, उनके लिए है। व्हाट डू यू थिंक, सलोनी? वेरी वेरी ट्रू। आपने जो एग्जांपल दिया ना, नर्वस सिस्टम कैसे बिहेव करता है जब हम गुस्सा हो जाते हैं, तो वो हम एक्चुअली समझ नहीं पाते। वो इतना फास्ट होता है कि उस टाइम में सिर्फ हमें दिखता है कि उसने क्या बोला, हमें ऐसा फील हुआ, बॉडी में बहुत कुछ हो चुका होता है अंदर, पर हमें नहीं पता होता। हम तो सुनते हैं और रिप्लाई कर चुके होते हैं, तब तक रिएक्ट कर चुके होते हैं। और इसकी ना हमारे कोई कोई ट्रेनिंग नहीं है। जैसे हर एक कल्चर में, रिलीजन में मैरिज का एक प्रोसेस है, पहले मिलेंगे, एंगेजमेंट होगा, फिर शादी होगी, फिर लड़की जाएगी वहां, उसके बाद क्या होता है, आई मीन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना है कोई बताता नहीं है। वी फील दैट वी नो इट, वी नो दैट वी विल गो थ्रू एवरीथिंग एंड वी विल कम आउट ऑफ इट विदाउट एनी प्रैक्टिस और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी है, ऑलरेडी जॉब कर रही है, घर आके काम खाना बना रही है, तो वो ऑलरेडी थकी हुई है, गर्मी में किचन में पसीना बह रहा है। हस्बैंड ने बोला आम काट दोगी क्या, और वो गुस्सा हो गई पूरा कि मैं बिल्कुल आम नहीं काटूंगी, और आज नहीं कभी नहीं काटूंगी, और चिल्लाने लगी वो। तो हस्बैंड को भी समझ नहीं आया कि भाई मैंने तो सिर्फ आम काटने को बोला था। एंड शी फेल्ट कि आई एम ऑलरेडी सो सोक्ड अप इन, आई मीन इतनी गर्मी में काम कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, ऑफिस से आई हूँ, और तुम ये भी नहीं कर सकते हो। उसने ऐसा सोचा, लेकिन वो बोल नहीं पाई। वो शी कुड हैव जस्ट सेड कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ, बट उसको लगा कि ही इज नॉट इवन सीइंग व्हाट आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे क्या होता है कि दोनों नहीं समझते हैं, और फिर हस्बैंड क्या क्या होता है कि वो बात ही कम करना शुरू कर देता है। तो वाइफ को लगता है कि ही डजंट शेयर एनीथिंग, वो अपनी दुनिया में ही है। और ऐसे 18-20 साल मतलब वो लोग निकाल देते हैं, शादी पूरी ऐसे ही चलती है। तो वहां पर ये छोटी छोटी चीजों में देर आर डेफिनेटली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। देर आर केसेस जहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ और रीजंस होते हैं जिस वजह से एक पार्टनर थोड़ा सा वैसा बिहेव करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे रिजेंटमेंट्स वगैरह सॉल्व किए जा सकते हैं। और सो इसमें तो बेसिकली इट स्टार्ट्स विद वन सेल्फ ओनली। मतलब हमें सोचना चाहिए जब भी हम ऐसा इस इन चीज़ों से गुजरते हैं, तो व्हाट इन एसेंस व्हाट आर वी लैकिंग। अगर हमें वो चाहिए कि इमोशनली कनेक्टेड फील करना है, या somebody who will listen to me exactly how I feel,
तो पहले आप अपने कुछ फ्रेंड्स भी बना लीजिए वैसे, या अगर आप जॉय मिस कर रहे हैं लाइफ में तो थोड़ा सा तैयार होके कहीं घूमने चले जाइए किसी और फ्रेंड के साथ. You have to maintain your moral boundary. This is not like if you want something from your partner, you will just replace it. You can't do that. But there are various different things through which you can get the same emotion deep down. तो पहले वो करके खुद को ना फुलफिल कर लीजिए, and then you get the energy to discuss things with your partner. So with that approach, I think there is a huge chance to make the marriage better and make it more engaging and rewarding. तो that's what I think and it has worked. एक example है एक क्लाइंट का. सो शी वॉज अ लेडी क्लाइंट और वो बोलती थी कि वो हस्बैंड पूरे दिन बैठ के घर से वर्क फ्रॉम होम करता है, मैं उसी रूम में रहती हूँ बट ही वी डोंट फील कनेक्टेड, ही डजंट टॉक. ऐसे पूरा दिन निकल जाता है और रात निकल जाती है और ऑब्वियसली फिजिकल इंटीमेसी भी नहीं है बट आई एंड देन आई फील वेरी इनसिक्योर बिकॉज ऑफ द मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ जो घर पे हैं वो थोड़ा ज्यादा उनका ही ध्यान रखना पड़ता है लड़के को भी. तो विद ऑल दैट शी वॉज फीलिंग वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट. वो कहती है पूरा टाइम बाहर ही टीवी देखता है उनके साथ, मतलब मेरे साथ है नहीं, प्राइवेसी कुछ है नहीं और उसको जरूरत नहीं क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता है कि सभी लोग चारों लोग साथ ही रहे मतलब हमेशा. So all of that was causing lot of concern and then obviously the lady she started whatever work was there at home. After that वो अपने रूम में अकेले बैठी रहती थी कि वहां पे तो हमेशा तीन लोग होते हैं, पेरेंट्स इन लॉ और लड़का बाहर ही होते हैं टीवी देखते हैं, वो अकेले टीवी देखती है अंदर. तो हुआ फिर वे भी डिस्कस, तो हमने बोला कि अच्छा करना क्या है, तुम्हें तो रहना इसी सिचुएशन में है, वो तुम्हारे बोलने से तो चेंज नहीं होगा बट यू वांट सम चेंज राइट. तो शी सेड यस. तो फिर उसको धीरे धीरे हमने समझाया कि तुम इतना जो फील कर रही हो अंदर बैठने से तो वो कभी अंदर नहीं आएगा. तुम कुछ देर जाके बाहर बैठो चारों लोगों के साथ, एटलीस्ट शो दैट यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. दैट्स व्हाट ही वांट्स टू गेट द वैलिडेशन फ्रॉम पेरेंट्स दैट तुम्हारी वाइफ भी आती है हमारे साथ बैठती है, तो कर दो. क्योंकि तुम इस मैरिज को छोड़ना नहीं चाहती हो, उसको बेटर करना चाहती हो. तो मन नहीं करेगा तो जाके आधे घंटे के लिए जस्ट शो अप, गो देयर 20 मिनट, सिट डाउन एंड कम बैक. और तुमसे अपनी जो तुम्हारी उसको रोकते भी थे कि तुम क्यों जा रही हो इधर घूमने, कब आओगी, ये सब भी बोलते थे. तो मैंने बोला कि तुम जाओ, ऐसे बोलो कि नहीं मेरा मन है, तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, तुम्हें सारे वो काम करने हैं जो तुम चाहती हो. तुम्हें अपने क्या कहीं वॉलेंटियर करना है या कुछ कोर्स करना है, तो तुम बस बोलो कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मुझे करना है, और स्माइल दे के जाओ. तुमको करना वो सारी चीजें हैं, बस चेंज द वे यू रिस्पॉन्ड. इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए एंड शी डिड दैट फॉर 1 मंथ और थिंग स्टार्टेड चेंजिंग. उनको आदत हो गई कि हाँ ये अपना काम करती है, घर का कुक भी है, उसको मैनेज करती है. फिर ये जाती है 2-4 घंटे के लिए, ऐसे ही जाती है, कहीं कभी वॉलेंट कहाँ जाती है बता के जाती है और वो निकलेगी. तो दे गॉट यूज टू इट एंड देन वो थोड़ा खुश रहने लगी और वो रिस्पॉन्ड पति को भी खराब से नहीं करती थी, जबकि उस पति की गलती होती थी. शी डिड इट फॉर 1 मंथ और फिर पति भी चेंज होने लगा. मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू बट शी हैड ओनली दिस ऑप्शन बिकॉज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बोलती उसको कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम प्राइवेसी नहीं मेंटेन कर रहे हो, वो नहीं समझ रहा है लड़का. एंड शी डिड नॉट वांट टू ब्रेक द मैरिज. तो फिर आपके पास यही ऑप्शन रहता है. तो एंड देन थिंग्स चेंज. सो बेसिकली एट द एंड व्हाट शी वांटेड शी इज गेटिंग. हस्बैंड इज रिस्पॉन्डिंग बेटर, उनकी इंटीमेसी भी बढ़ी है बिकॉज शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स विदाउट रिएक्टिंग. तो शी डिड दैट और इससे काफी चेंजेस आए उसके लाइफ में. तो दैट वाज इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डू दिस. तो इट्स वेरी ट्रू दैट यू सेड सलोनी की लड़कियों जो है वो लेडीज हैं जो भी फीमेल है वो पूरा एपी सेंटर बना लेती हैं हस्बैंड को ही, और उनको लगता है यहीं से हैप्पीनेस मिलेगा, यहीं से सब वैलिडेशन मिलेगा, यहीं से सब कुछ मिलेगा, यही सोर्स है. क्योंकि कंडीशनिंग भी वैसी हुई होगी, ट्रेडिशन भी इतने सारे ऐसे हैं कि पति परमेश्वर, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हमें जाना नहीं है. वही और ट्रेडिशंस है कि घर का काम लेडीज लेडीज को ही करना है, मतलब कुछ भी हो जाए उसको घर से ऑफिस से घर आना है, खाना उसी को बनाना है. तो ये बहुत सारी कंडीशनिंग होके उसको मूवीज में भी ऐसा दिखाते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो गई है, मतलब मैरिज के बाद अब कुछ है ही नहीं, बस बचा है नहीं, बस हैप्पी लाइफ हो रहेगी. सो वो पूरा हैप्पी सेंटर जो वो बना लेती है उसको, तो उसको लगता नहीं है कि दूसरी जगह भी मुझे फोकस करना चाहिए, वो सारा कुछ वहीं से ड्रॉ करना चाहती है. सो एक इंसान से आप कितना ड्रॉ करोगे, उसके पास भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना वो चीज देने की आपको.
यस। So you don't see the other aspects of life कि other aspects of life में आप कैसे अपने आप को joyful, जैसे आपने बोला very important, कि अपने आप को joyful कैसे रख सकती है, अपने आप के बारे में कैसे सोच सकती है, अपनी ग्रोथ के बारे में कैसे सोच सकती है, अपनी हैप्पीनेस के बारे में कैसे सोच सकती है, सेल्फ केयर के बारे में कैसे सोच सकती है, कि हाउ शी कैन यू नो कनेक्ट विद हर बॉडी एंड फील गुड अबाउट हर, जो भी चीजें उसको लाइफ में करनी है, तो एक एक के पीछे क्यों वो वहीं पे सोर्स उसने इकट्ठा कर लिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग विच इज टू बी बार बार बोला जाना चाहिए, और बार बार ये हर एक क्लाइंट के थ्रू या जितने भी लोग हम आसपास देखते हैं, तो सेल्फ सेक्रीफाइस ये वो बहुत सिखाते हैं लेडीज को। सो इट्स नाउ टाइम कि उनको ये समझने की जरूरत है कि सेल्फ सेक्रीफाइस से हट के थोड़ा सा अभी सेल्फ केयर पे आना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर फुल यू कैन गिव कि फुल्ली, जब आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ने वाली है, आपका नर्वस सिस्टम डावाडोल रहने वाला है, आपकी कैपेसिटी नहीं आप किसको क्या ही दोगे, यू विल जस्ट ड्रॉ ओनली, you will overgive, you will chase, you will please, all of those things will keep on looping the same, आपको सेम स्टेट में रखने वाली है, तो आपका स्टेट कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाला है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सलोनी फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस या पॉइंट। सो या वही है कि दिस इज व्हाट वी आर सीइंग रेगुलरली इन आवर क्लाइंट्स, सो दिस इज वेरी important that people understand and take some action on it and bring good changes. They don't have to suffer in the marriage. तो वही हमारा गोल यही है इस सेशन का, कि इससे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, that they can actually make things better instead of just feeling bad about it and going through it. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कोई भी लोगों के पास कमेंट्स हो या उनके क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स में डालिए, वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोज। एंड आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड या इमोशनल वेलनेस से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक पसंद हो, तो आप वो भी हमें बताएं, एंड वी विल बी हैप्पी टू कनेक्ट एंड शेयर वॉट एवर वी नो।